नमस्कार। 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 शुभ संध्या। राधे राधे। जय श्री राम। हिंद देश परिवार नवलगढ़ झुंझुनू राजस्थान साहित्यिक इकाई के पटल से मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। मधु महेश्वरी, गुवाहाटी, असम से। कोई एक भाई मुझे पटल पर दिख रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पा रही हूँ। कार्यक्रम 5 मिनट। सुधीर भैया, नमस्कार। नमस्कार भैया। इन दिनों इस पटल पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हर दिन उस दिन से जुड़े देवी देवता पर वक्तव्य और तत्संबंधित भजन प्रस्तुत किए जाते हैं। आज रविवार है, भगवान सूर्यदेव का दिन, छुट्टी का दिन, मौज मस्ती और रिलैक्स होने का दिन, भाई का दिन भी है आज। और अगले पूरे हफ्ते ये प्लानिंग का दिन भी है। यानी ये वो महत्वपूर्ण दिन है जब आप पूरे हफ्ते के काम की थकान भी मिटाते हैं और अगले हफ्ते के लिए अपने आप को रिचार्ज भी करते हैं। काफी कुछ बोलने वाली हूं मैं रविवार से जुड़ी बातों पर। उससे पहले मैं इंतजार करती हूँ दो एक लोग जुड़ जाएं। सुधीर भैया, आपको फिर से नमन। तो इससे पहले कि मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, मैं पटल से जुड़े सभी गणमान्य पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूं। पटल संस्थापिका अर्चना पांडे जी, पटल अध्यक्ष प्रकाश चंद पाराशर जी, पटल उपाध्यक्ष हरिकिशोर परिहार जी, अधीक्षक राकेश भटनागर भ्रमर जी, सचिव रामकरण साहू सजल जी, संयोजिका मणिमाला शर्मा जी, सह संयोजिका अनामिका शर्मा जी, मैं आप सबको हृदय से नमन करती हूँ। राकेश भटनागर भैया, नमस्कार आपको। और नमन करती हूँ और बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ जी पटल संरक्षिका और अनुजा राजवाला पुंडीर जी का, जिन्होंने टेलीफोनिक निमंत्रण दिया मुझे इस पटल पर आने और अपना वक्तव्य रखने का। पटल से धीरे धीरे हमारे गुणीजन जुड़ रहे हैं। सबको फिर से नमन, वंदन और सादर अभिनंदन। मैंने कोशिश की रविवार या इतवार या वीरवार या देववार से जुड़ी विभिन्न बातों को अपने वक्तव्य में समेटने की। उम्मीद करती हूँ आप सभी का स्नेह भरा आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। राकेश भटनागर सर, कृपया आध्यात्मिक चिंतन श्रृंखला का शुभारंभ करें। जी भैया। तो गणेश वंदना के साथ मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी। गजानंद भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। नमस्कार श्रीका तेलंग भैया। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि बुधश्च सूतो गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। गणपति की आराधना हो चुकी है और अब माँ शारदे को नमन कर लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कुछ गुणीजन साहित्यकार जन पटल से जुड़ रहे हैं, मैं फिर से उन सबको नमस्कार करती हूँ। रविवार यानी सूर्य का दिन, इसे इतवार भी कहते हैं जो एक उर्दू शब्द है। हमारे हिंदू पंचांग में हफ्ते की शुरुआत रविवार से मानी जाती है, जबकि अंग्रेजों के हिसाब से ईश्वर ने 6 ही दिन बनाए हैं, इसीलिए रविवार यानी 7वें दिन को उन्होंने आराम का दिन घोषित कर दिया। रविवार को वीरवार भी कहा जाता है, यानी भाई का दिन। भाई की बहनें इस दिन सर नहीं धोती। इसे देववार भी कहा जाता है, यानी देवताओं का दिन। अब चूंकि इस दिन व्यापार, दफ्तर, संस्थान, दूसरे प्रतिष्ठान बंद रहते हैं, लिहाजा इस दिन देवी देवता की पूजा, यज्ञ, आराधना आदि के लिए ये दिन काफ़ी बड़े तौर पर इस दिन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी पूजा अनुष्ठानों के लिए रविवार को चुना जाता है, तो इसलिए इसको देववार भी कहा जाता है। जिस भी नाम से पुकारे इस दिन को, मगर ये सच है कि ये दिन भगवान सूर्य देव की आराधना से जुड़ा है। सूर्य देव जिनका जन्म 4.60 अरब वर्ष पहले माना जाता है, और ये जो हमारे सूर्य देव है ये औसत आकार का एक तारा है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। और हम एक नाम भूल रहे हैं सूर्य का, वो है दिनकर, यानी दिन की शुरुआत करने वाला। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य सिर्फ रविवार के ही देव नहीं, हर दिन के देव है, हमारे जीवन दाता है। पृथ्वी पर जीवन सूर्य से ही संभव है। जी, राकेश भटनागर भैया, सारगर्भित प्रभावशाली उद्बोधन। नमन भैया, आपसे मुझे पटल पर दिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं धीरे धीरे कदम रख रही हूँ साहित्य के क्षेत्र में, आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है, वाकई बहुत गौरव की बात है मेरे लिए। तो पृथ्वी पर जीवन सूर्य से ही संभव है, मौसम का नियंत्रण भी सूर्य से संभव है। जीवन ही नहीं, पेड़ पौधे, वनस्पति, इनका जो फोटोसिंथेसिस है वो भी सूर्य के द्वारा होता है, और जलवायु का निर्धारण भी सूर्य के द्वारा ही होता है। तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक रचना समर्पित करती हूँ मैं सूर्यदेव को। ये रचना स्वरचित है। हुआ सवेरा सूरज आया, जग में साथ उजाला लाया। हुआ सवेरा सूरज आया, जग में साथ उजाला लाया। जीवन में चेतनता जागी, सबकी देखो निद्रा भागी। जीवन में चेतनता जागी, सबकी देखो निद्रा भागी। जीवन रोशन प्रकृति रोशन, जीवन रोशन प्रकृति रोशन। मन उत्फुल्लित सपने रोशन। उम्मीदों ने ली अंगड़ाई, कर्मों ने दुगनी गति पाई। कर्मों ने दुगनी गति पाई, यानी रात के विश्राम के बाद सुबह सबकी दिनचर्या जो है वो शुरू हो जाती है, भागम भाग। किसी को कहीं जाना है तो किसी को कहीं जाना है, गृहिणियां सबको विदा करने के लिए इंतजाम करने में व्यस्त हो जाती है, यानी सब एक्सेस गतिशील रहते हैं। तो उम्मीदों ने ली अंगड़ाई, कर्मों ने दुगनी गति पाई। जोश भरे हैं मन के घोड़े, लक्ष्य साधने सब है दौड़े। जोश भरे हैं मन के घोड़े, लक्ष्य साधने सब है दौड़े। गली सड़क घर घर चहके है, सपनों की बयार महके है। गली सड़क घर घर चहके है, सपनों की बयार महके है। रोज सुबह सूरज आता है, कर्म करो तुम समझाता है। रोज सुबह सूरज आता है, कर्म करो तुम समझाता है। अब
पौराणिक मान्यता ये है कि ब्रह्मा जी के पौत्र जी, रविवार का व्यवहारिक चित्रण। हाँ, तो पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी के पौत्र कश्यप ऋषि का विवाह दक्ष कन्या दिति अदिति के साथ हुआ। अदिति से सूर्य का जन्म हुआ। सभी देवता अदिति के पुत्र हैं और सूर्य उनके नायक, जिन्होंने अनेकों असुरों का संहार किया। अदिति के पुत्र होने के कारण सूर्य देव को आदित्य भी कहा जाता है। यहाँ विषय से हटकर एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे प्राचीन ग्रंथों, धर्म शास्त्रों में नारी का कितना ऊंचा दर्जा था, कितना सम्मानजनक दर्जा था कि उनकी संतान को, उनके पुत्रों को माता का नाम दिया जाता था। जैसे गंधारी का पुत्र या कुंती पुत्र कौंते हो गए, तो इसी तरह देव के पुत्र देव की नंदन कृष्ण जी को हम, इसी तरह अदिति के पुत्र है वो आदित्य हो गए। तो ये मैंने थोड़ी विषय से हटकर बात कर ली। तो लौट आते हैं मुख्य विषय पर कि पहले जो था संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। पहले संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। फिर कमल योनि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनके पौत्र यानी कश्यप ऋषि और अदिति ने जन्म दिया सूर्य भगवान को, जो शक्तिपुंज है। ऐसा शक्तिपुंज जो शक्ति या तपन के मध्य भी जहान को रोशन करता है। खुद जलकर औरों को रोशन करना कोई सूर्य देव से सीखे। प्रकृति में जीवन, अपनी इस कविता की 4 लाइनें में यहाँ बजरंग भैया नमस्कार आपको, आप पटल पर हाजिर हो गए हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि खुद को जलाकर, खुद को तपाकर औरों को रोशन करना अगर सीखना हो तो ये बात सूर्य देव से और बेहतर तरीके से हमें कौन सिखा सकता है। प्रकृति में जीवन, ये मैंने काफ़ी लंबी कविता लिखी है, उसकी 4 लाइनें जो यहाँ पर सूर्य देव से जुड़ी हुई है वो मैं यहाँ पर उद्गत करना चाहूँगी। राजबाला दीदी हाजिर हो गई है, नमस्कार आपको। ऊपर सूरज दमक रहा था, माथे से पसीना टपक रहा था। मेरी कविता की बीच की 4 लाइनें हैं। ऊपर सूरज दमक रहा था, माथे से पसीना टपक रहा था। मैंने अपना प्रश्न उठाया, दिवाकर महोदय जरा बताओ जीवन क्या है, कुछ समझाओ। मैंने अपना प्रश्न उठाया, दिवाकर महोदय जरा समझाओ जीवन क्या है, कुछ बतलाओ। सूरज बोला, आशा उम्मीद ही जीवन है, आशा उम्मीद ही जीवन है। उगता हूँ आशा लेकर, छिपता हूँ आशा देकर। उगता हूँ आशा लेकर और छिपता हूँ आशा देकर। तो सुख दुख में संभाव से रहना कोई सूर्य देव से सीखे। उगते वक्त भी लाल, अस्त होते वक्त भी लाल। हाँ, तो राजबाला जी आप उपस्थित हो गई हैं, नमस्कार है आपको। तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि अगर सूरज ना रहा तो पृथ्वी से जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इंसान जीव जंतु ही नहीं, वनस्पति तक विलुप्त हो जाएगी। संजय भैया नमस्कार, स्वागत है आपका। इसीलिए ये जीवनदायी सूर्य यूं भी भगवान है, यूं भी पूज्य है, यूं भी आराध्य है। सनातन धर्म के अनुसार रविवार को सुबह नहा धोकर तांबे के लोटे में जल लेकर लाल फूल और चावल डालकर इस जल से सूर्य को अर्घ देने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और हमें आयु, आरोग्य, धन धान्य, पुत्र, मित्र, तेज, यश, शोहरत, विद्या, वैभव, सौभाग्य सब कुछ देते हैं। सूर्य को जल देने से मन और आत्मा को ऊर्जा और सुकून भी मिलता है। अर्घ देते समय हमें इस मूल मंत्र का जाप करना चाहिए, जो हमारे धर्मों में, जो हमारे धर्म ग्रंथों में जिसका जिक्र किया गया है। ओम ह्रीं 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 सूर्याय नमः, ओम ह्रीं 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 सूर्याय नमः। सूर्य देव के 12 नाम हैं और इन 12 नामों से सूर्य देव को 12 मंत्रों की तरह जपा भी जाता है। ये क्या है? ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः,
ओम रवये नमः। पौराणिक व आध्यात्मिक चिंतन का अद्भुत संगम। शुक्रिया राकेश भैया आपके आशीर्वचनों का। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम रवये नमः। ओम मित्राय नमः। ओम मानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम मारीचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम आर्काय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। तो ये हुए सूर्य के 12 नाम और उनसे जुड़े हुए 12 मंत्र, जिनका जाप आप कर सकते हैं। और मूल मंत्र का जिक्र मैंने पहले ही कर दिया था। जिसका जाप करना चाहिए हमें सूर्य देव को अर्घ देते समय, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। अच्छा, रविवार का व्रत स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से करते हैं। इस व्रत में नहा धोकर रविवार की कथा सुनी जाती है और बगैर नमक का खाना खाया जाता है। और हमें तो ये भी कहा जाता था कि इस दिन जमीन पर नमक नहीं गिरना चाहिए, वरना उसे आंखों से उठाना पड़ता है बाद में। जब हम ईश्वर के पास जाते हैं तो उस नीचे गिरे हुए नमक को बाद में आंखों से उठाना पड़ता है। मुझे नहीं मालूम कि इसके पीछे क्या लॉजिक है या तर्क शक्ति है, लेकिन हाँ, इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता है। तो आइए आपको रविवार की कहानी भी सुना देती हूँ। जो रविवार के दिन बहुत लोग हैं, इस दिन एक समय खाना खाते हैं, उपवास रखते हैं, बिना नमक का खाना खाते हैं। कुछ लोग सिर्फ इस दिन कथा सुनकर और सूर्य देव को अर्घ देते हैं। तो रविवार की एक कहानी आपको सुनाती हूँ, जो सूर्य देव की कहानी है। नामदेव नाम का एक राजा था। नामदेव नाम का एक राजा था। उन राजा की एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था नामदेव, जो भगवान सूर्य नारायण की बहुत बड़ी भक्तिन थी। रोज सूरज को अर्घ देती, भोग लगाती, रोज सूरज की आराधना करती। और जो सूर्य की आराधना का सूर्य की आराधना से उसके चेहरे पे एक अजीब दिव्यता भी आ गई थी। अब वो पूजा करते करते नमक को बहुत मूल्य और इसका निरादर करना पाप माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये है व्यवहारिक बात। तो सूर्य देव की पूजा करते करते वो नामदेव जो थे वो भी सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे, और उनकी बेटी नामदेवी सूरज भगवान की बहुत जबरदस्त भक्तिन थी। अब क्या हुआ, पूजा करते करते धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हुई और अब उसके शादी का समय आ गया। तो नामदेव को, जो राजा थे नामदेव, उनको बड़ी चिंता होने लगी कि उसे तो ऐसा घर बार चाहिए जहाँ पर सूरज की आराधना पूजा होती हो, जहाँ पे घर के जन जो है वो ओंकार भर भर के सूरज की कहानी उसे सुन सके। हमारे यहाँ क्या होता है, जब आप कहानी भरते हैं, कहानी सुनाते हैं, तो सामने वाला ऐसे ही ओंकार भरता है, यानी कि वो आपकी कहानी पे ध्यान दे रहा है, आपकी कहानी सुन रहा है। तो इस तरह ओंकार भरकर रविवार को उसकी कहानी सुनने वाला परिवार उसको चाहिए। तो इस तरह जो नामदेव थे उन्होंने बहुत जगह तलाश की, वर की, लेकिन उनको अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त वर मिला नहीं। अब क्या हुआ कि वो तलाश करते करते एक गांव पहुंचे। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसके 7 बेटे थे। 6 की शादी हो चुकी थी। और होता क्या था कि जैसे ही शादी होती, वो बेटे जो है अपनी बहू के साथ अपने पिता का घर छोड़कर अलग हो जाते। अब 7वां बेटा बच गया था, जिसकी शादी वो जो ब्राह्मण वो करना नहीं चाहता था, कि उसको लगा कि 6 बेटे बहुएं इससे दूर हो गए, इसकी शादी नहीं है तो इसके पास है, शादी होगी तो ये भी दूर चला जाएगा। नामदेव अपनी पुत्री का रिश्ता लेकर वहां पहुंचे, और इस घर में जैसे ही गए तो बस नामदेव ने एक बात कही कि मेरी बेटी बहुत सेवा भक्त है, लेकिन वो सूर्य देव की बहुत बड़ी भक्त है और वो आपके बेटे से शादी करना चाहती है। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ब्राह्मण ने वो रिश्ता स्वीकार कर लिया। शायद उसको लगा कि बहू सेवा करेगी तो वो बहू उसको छोड़कर नहीं जाएगी। तो लेकिन फिर भी उसने कहा कि आप राजा हो और मैं एक साधारण इंसान, तो मेरे बेटे का और आपके बेटे का क्या मेल। लेकिन राजा ने कहा कि नहीं, मेरी बेटी
आपके बेटे से शादी करना चाहती है, और बस एक ही शर्त है कि सूरज भगवान की कथा आप लोग उससे सुन लिया करना। वो बहुत धर्मपरायण है, लेकिन वो आपकी बहुत सेवा करेगी। और ये शादी, दोनों की शादी हो गई, दोनों दोनों पक्ष जो रजामंद हो गए। एक दिन नामदेव सूरज भगवान की कथा सुनकर छत पर अर्घ देने गई, तो उधर से गुजर रहे राजा की नजर उस पर पड़ी और वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। नामदेव का ससुर उसी राजा के यहाँ नौकरी करता था। जब वो कचहरी गया तो राजा ने साफ तौर पर उस ब्राह्मण से कह दिया कि तेरी बहू का नाता मुझे दे दो, यानी उसकी मेरे से शादी करा दो। अब वो जब भी वो जो ब्राह्मण है जब अपनी नौकरी पर जाता, राजा उसे वही बात कहता। ये बात सुन सुनकर जो नामदेव के ससुर है ना, जो ब्राह्मण, वो बिल्कुल चिंता से सूखने लग गए। एक दिन नामदेव बोले, पिताजी मैं आपको अच्छा खिलाती हूँ, आपकी सेवा भी करती हूँ, घर में कोई परेशानी भी नहीं है, फिर आप क्यों सूख रहे हो? पंडित जी ने राजा वाली बात दोहरा दी। नामदेव बोली, एक हफ्ते बाद रविवार के दिन मैं जाऊंगी उसके पास, आप चिंता मत करें, आप अपने राजा से इस बार ये बात कह देना, और साथ ही ये भी कहना कि उसकी काया माया बेटा पोता सब स्थिर रहेगा। अगर एक हफ्ते तक, तो ही मैं हफ्ते भर के बाद जाकर रविवार के दिन उससे नाता कर लूंगी। तो जब ससुर है उसने राजा को वैसा ही कह दिया। अब राजा ने सोचा कि एक ही हफ्ते की बात है, चुटकी में कट जाएगा, लेकिन हफ्ते में ही राजा की काया कोढ़ ग्रसित होकर मुरझा गई, सारी दौलत नष्ट हो गई। उसने पंडितों को बुलाकर पूछा कि भाई इसका क्या कारण है, तो सभी ने एक ही बात कही कि मन से पाप किया होगा। मनसा वचना कर्मणा, 3 तरह से पाप होते हैं। तो पंडितों ने कहा कि मन से कोई ना कोई पाप आपने जरूर किया होगा। राजा सोचने लगा कि ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर उसको ध्यान आया और उसने ये बात बताई पंडितों से कि मैंने ब्राह्मण की बहू का नाता मांगा था। पंडित बोले, वो ही तो नहीं, वो ही तो हुआ कि तुमने मनसा पाप किया है। वो बहुत बड़ी सूर्य देव की भक्त है, उसके पिता भी सूरज भगवान के बहुत बड़े भक्त है। इसी भक्तन पर मन से पाप करने के कारण तुम्हारे शरीर की ये दुर्गति हुई है। अब अगर ठीक होना हो तो उसे, यानी नामदेव को धर्म बहन बनाओ, ओंकारा भरकर उसकी सूरज भगवान की कथा सुनाओ, और जब वो अर्घ देगी सूरज को, उसके छींटे अगर तुम्हारे शरीर पे पड़े तो तुम्हारी काया कंचन सी हो जाएगी। अब नामदेव को ये सब करने को कहा गया, उसने ये सब करने से मना कर दिया। फिर उसे अपनी पिता की याद आई, उसके पिता भी सूरज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो उसे अपने पिता की बात याद आई कि मुसीबत के समय हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, लेकिन उसे पापी राजा के सामने आना मंजूर नहीं था। इसीलिए उसने क्या किया कि पर्दे की ओट में बैठकर सूरज भगवान की कहानी की, और पर्दे के उस पार जो है वो कोढ़ी राजा बैठकर उस कहानी को सुनता रहा। अब अर्घ का छींटा पड़े उस तरह से राजा जमीन पर लेट गया, और जब नामदेव ने खड़े होकर सूरज भगवान को अर्घ दिया तो पर्दे के नीचे से कुछ अर्घ के जल के छींटे उसकी काया पर भी पड़ गए, और वो कंचन से काया का मालिक हो गया। उसका धन भी उसको वापस मिल गया। सूरज भगवान की पूजा से नामदेव के चेहरे पर जो जबरदस्त तेज छाया हुआ था, उसकी सच्ची भक्ति जीत गई। राजा ने उसे धर्म बहन बनाकर बहुत सा धन दौलत दिया। नामदेव का जीवन भी सुख संपत्ति, बेटा पोता परिवार, यानी हर सुख से संपन्न हो गया। तो ये थी सूरज भगवान की महिमा बखानती एक पारंपरिक कथा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सूरज जो है वो जन्मदाता है, इंसान का ही नहीं, इस धरा का, प्रकृति का, मतलब पूरी सृष्टि का। तो जो जन्मदाता हो वो ऐसे भी पूज्य होता है, और इसीलिए सूर्य नमस्कार की भी परंपरा है। सूर्य नमस्कार को हम योग माने तो योग आपकी काया को निरोग रखता है, और सूर्य को अगर हम ईश्वर माने तो भी उन्हें नमस्कार करना तो बनता ही है। तो सूर्य नमस्कार पर मैं अब आपको सुनवाती हूँ मेरी एक ताज़ा तरीन रचना, सूर्यदेव की महिमा पर केंद्रित उत्कृष्ट कहानी। शुक्रिया भैया। हाँ, तो सूर्य नमस्कार पर मैं एक अपनी स्वरचित कविता सुनाती हूँ। उससे पहले पारंपरिक 2 लाइनें मैं यहाँ गुनगुनाना चाहूँगी। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने,
आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। और अब मेरी स्वरचित कुछ पंक्तियां। इस प्यारी धरा को हरित चुनरिया उड़ाए सूरज, इस प्यारी धरा को हरित चुनरिया उड़ाए सूरज, बेअदब यादों से मन को मुक्ति दिलाए सूरज। कैसे? रात को सपने में तरह तरह के जंजाल आते हैं, नई पुरानी यादें आती है, क्योंकि सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस सारे जो मस्तिष्क के जो और तहखाने हैं ना, वो उस समय एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जब सूरज निकलता है, सुबह होती है, तो हम क्या कहते हैं, रात गई बात गई, और फिर अपने कामों में हम लग जाते हैं। तो बेअदब यादों से मन को मुक्ति दिलाए सूरज। ओम सूर्याय नमः। कर्म के परों पर हमको उड़ना सिखाए सूरज, कर्म के परों पर हमको उड़ना सिखाए सूरज, रिमझिम बारिश देकर धरा की अगन बुझाए सूरज। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मौसम जो है उसका नियंत्रण करता, उसका निर्धारक भी सूर्य ही है। तो रिमझिम बारिश देकर धरा की अगन बुझाए सूरज, रखे शुद्ध तन मन को पाचन तंत्र सुधारे, दिल होवे मजबूत रक्त संचरण संवारे, अंग अंग मजबूत करे परमार्जित तन को, अंग अंग मजबूत करे परिमार्जित तन को, सूर्य नमस्कार तो करे सकारात्मक मन को। जब आपका मन सकारात्मक होता है तो आपकी सोच भी सकारात्मक होती है, और सकारात्मक सोच जो है वो एक सकारात्मक माहौल का निर्माण करती है। तो रखे शुद्ध तन मन को पाचन तंत्र सुधारे, दिल हो वही मजबूत रक्त संचरण संवारे, अंग अंग मजबूत करे परिमार्जित तन को, सूर्य नमस्कार तो करे सकारात्मक मन को। सूरज है प्रतीक जीवन का, अंधकार का दमन करे, आए निस्दिन आशा लेकर क्यों ना इसको नमन करे। उदित हुए तो भी हो लाली, अस्त हुए भी लाल रहे, उदित हुए तो भी हो लाली, अस्त हुए भी लाल रहे, हो संभाव हर एक जीवन में सुख दुख का ना भेद रहे। योग अगर है सूर्य नमस्कार, योग ये वाकई बड़ा महान, योग अगर है सूर्य नमस्कार, योग ये वाकई बड़ा महान, निस्दिन जो अभ्यास करो हो संपोषित तन मन और प्राण। योग अगर है सूर्य नमस्कार, योग ये वाकई बड़ा महान, निस्दिन जो अभ्यास करो हो संपोषित तन मन और प्राण। अति विशाल आग का गोला कैसे धरती को चमकाता, अति विशाल आग का गोला कैसे धरती को चमकाता, और आलस त्यागो कर्म करो तुम, सूरज यही संदेशा लाता। 12 नाम 12 मंत्र निस्दिन प्रातः जो उच्चारे, 12 नाम 12 मंत्र निस्दिन प्रातः जो उच्चारे, जीवन में स्फूर्ति रहे रोग न आए उसके द्वारे, जीवन में स्फूर्ति रहे रोग न आए उसके द्वारे। तो ये थी मेरी सूर्य नमस्कार पर एक रचना। और आप और हम सभी देख सकते हैं कि सूरज जो है उसका जीवन में, जिंदगी में, सांसों की इस डोर को बनाए रखने में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। अवश्य ही आप सब जानते होंगे कि सूर्य देवता को समर्पित रथ के आकार में बना ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर भारत का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है, जो भारत की मध्यकालीन वास्तुकला का श्रेष्ठतम उदाहरण है। बंगाल की खाड़ी के तट पर उगते सूरज की किरणों में नहाया हुआ कोणार्क सूर्य मंदिर सूर्य के रथ का एक स्मारकीय प्रतिनिधित्व है। कहते हैं ना, सूरज के घोड़े दौड़ते हैं, तो सूर्य के रथ का एक स्मारकीय प्रतिनिधित्व है, जिसके जो 24 पहिए हैं उनको प्रतीकात्मक डिजाइनों से सजाया गया है, और जिसका नेतृत्व 6 घोड़ों की एक टीम करती है। तो ये सूर्य देव की बहुत सारे मंदिर है, राजस्थान में है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो बहुत 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 ज़्यादा विश्व प्रसिद्ध है, और शायद पुरातत्व विभाग में वो भी है, एक यूनेस्को ने भी उसको एक सांस्कृतिक निधि घोषित किया है। तो वक्त तो मुझे लगता है हो रहा है। चलते चलते मैं एक स्वर लिखित छोटा सा एक भजन आपको सुनाना चाहूँगी। स्वर इधर उधर हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आवाज़ सर्दी की वजह से कुछ खास
नहीं है, आवाज़ फटी हुई सी लग रही है, फिर भी कोशिश करती हूँ। दुनिया का भरोसा क्या, दुनिया तो ठगाई है, दुनिया का भरोसा क्या, दुनिया तो ठगाई है। गुरुदेव आपसे ही बस आस लगाई है, इस जग में भेजा था एक धर्म निभाने को, इस जग में भेजा था एक धर्म निभाने को, माया विच रह कर भी निज सत्व बचाने को, उलझा ऐसा जग में निज साख गंवाई है, उलझा ऐसा जग में निज साख गंवाई है। सूर्यदेव आपसे ही बस आस लगाई है, बचपन खेला कूदा यौवन भर माया था, बचपन खेला कूदा यौवन भर माया था, मद मोह लोभ में ही जीवन उलझाया था, रिश्ते नाते दौलत कुछ काम न आई है, रिश्ते नाते दौलत कुछ काम न आई है, गुरुदेव आपसे ही बस आस लगाई है। अंतिम 2 पंक्तियाँ। काया एक चोला है, बस सत्य आत्मा है, काया एक चोला है, बस सत्य आत्मा है, बाकी सब बेगाने निज एक परमात्मा है, क्या मिथ्या क्या सच्चा अब समझ ये आई है, क्या मिथ्या क्या सच्चा अब समझ ये आई है, दुनिया का भरोसा क्या, दुनिया तो ठगाई है, गुरुदेव आपसे ही बस आस लगाई है। सभी गुणीजन जिन्होंने मुझे सुनने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, मैं उन सभी का हृदय तल से आभार करती हूँ, उनका बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। ये थी मेरी आज की प्रस्तुति पटल पर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। संस्कृति और संस्कारों की धार प्रवाहित करते इस कार्यक्रम के लिए पटल को बहुत 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 साधुवाद। जय सूर्यदेव, जय भारत, जय भारती। नमस्कार।